बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, जब किसी भी शोबे में यंग ब्लड आता है, उनमें से कुछ नौजवान ऐसे होते हैं जो खुदा की दी हुई सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए अपनी मेहनत और कमिटमेंट के ज़रिए दिहाइयों का सफ़र, यानी कि 10-20 साल का सफ़र जो है वो देखते ही देखते चंद सालों में तय कर जाते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की आज एक ऐसी ही आर्टिस्ट मौजूद हैं जिन्होंने न सिर्फ अपनी कमिटमेंट और मेहनत के साथ आवाम से दाद वसूल की, बल्कि खवास से भी दाद वसूल की। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली ज़ारा नूर अब्बास सिद्दीकी। वेलकम टू द शो ज़ारा। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? अरे अल्हम्दुलिल्लाह। स्टैंड अप गर्ल आई है आज। लेकिन वो तो बैठ गई हैं बेटे। उन्होंने सबको बिठा दिया है स्टैंड अप गर्ल के बाद। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आप लोग का प्यार है। काशिफ निसार साहब हैं। हाँ, वरना काशिफ को काम ऑफ क्या कोर्स। हम कहाँ हैं? मुझे भी मिला दें। बस वो मेरा भी दोबारा फोन नहीं उठा रहे हैं। नहीं, ये काम तो आपका खैर लाजवाब था ही, मगर उससे पहले भी आपने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू सो मच। अहदे वफा में आपने बहुत अच्छा काम किया। मल्टी टैलेंटेड हैं आप, मतलब कहना ये चाह रहा हूँ डर मैं लग भी। रहा है मुझे कि ये तारीफ आने वाली है कि हाँ, इधर से कुछ भी आ सकता है कुछ भी, ना। वही तो मैं कह रही नहीं, हूँ। नहीं, सहमी हूँ मैं। फैन है आपके। अब सहमी सहमी क्यों है? मैं आपके लिए रसगुल्ले लेके आया हूँ। अच्छा लेकर आए हैं मांग के। हाँ जी, बड़ी मुश्किल से। जी अच्छा अच्छा। दे ही नहीं सी रहा। कहते यार रसगुल्ले मैं नहीं बेचने। मैं क्या जिन्ना खाने ने वो भी रसगुल्ले वर्गे ने। अच्छा ज़ारा, ये बताइए कि अम्मा को क्या कहती, अस्मा साहब को क्या कहती? अम्मा कहती हैं। अम्मा का इंटरव्यू देखा था आपने? देखा था। मैंने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा था। बहुत अच्छा इंटरव्यू था और बहुत कह सकते हैं कि इंटेंस हो गया था इंटरव्यू। तो बाबा ने मुझे ये बोला, मैंने बताया कि मैं वसी सर के शो पे जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा ध्यान से, वो बातों बातों में बहुत सारी बातें निकलवा लेते हैं। अच्छा, अस्मा साहबा का तो ये था कि मतलब अभी तो बहुत कुछ मैंने लगाया नहीं, एडिट हुआ है, बहुत अच्छा एडिट हुआ है। असल में वो मेरी अम्मा, मेरी खाला, ये लोग उस दौर के लोग हैं जहाँ पर तंज़ो मज़ाक को समझा जाता बिल्कुल ठीक था। है। कोई बैठ के मुल्तान में कोई बैठ के आपके बारे में क्या सोच रहा है, या रहीम यार खान में बैठ के क्या सोच रहा है, आपको क्या फर्क क्या पड़ता आप है? सबको इजी भी नहीं कर सकते ना। आप सबको प्लीज नहीं कर सकते। तो इसलिए मुझे तो वो इंटरव्यू बहुत मजे का हाँ नहीं, लगा। मुझे बहुत सबको ही बाद में हमने अस्मा साहबा के लिए बहुत सारी हैं, हमें बहुत सारी हैं। ये बताइए, उन्होंने आपके बचपन का जिक्र किया था और लाइन बात है, चूंकि उनका इंटरव्यू था तो बहुत तफसील से हम उस पर बात नहीं कर सके, मगर उन्होंने कहा था कि बहुत, यानी कि बेपना, जैसे कहना कि ज़ारा जो थी लुबे लुबाब ये था कि भरी हुई थी आर्ट से, फन से, क्रिएटिविटी से। तो वो जो बिल्कुल बचपन था उसमें क्रिएटिविटी का इजहार कैसे करती थी ज़ारा, वो ज़रा हमारे साथ शेयर। मैं बेचारे, मेरा भाई अहमद जो गाना गाते हैं, उनको मिसेस शर्मा बना देती थी। अच्छा। और उनको साड़ी पहना देती थी और खुद भी साड़ी पहन लेती थी। मेरी दोस्त है फातिमा, और हम लोग सब घर घर खेलते थे। और मुझे याद है एक्टिंग, उसके सामने, शीशे के सामने जाके एक्टिंग करती थी कि मैं किडनैप हो गई हूँ। अच्छा। और मुझे अब गुंडों ने पकड़ लिया और मुझे कोई बचाने आएगा। जिन्होंने बचाना उन्होंने साड़ी पहन ली। तो बस बेचारे में ये ही करते थे घर पे हम लोग। अच्छा, कोई ऐसी शरारत जो बाज़-औक़ात होता है ना, कोई शरारत जो है वो गड़बड़ हो जाती है उस शरारत में, कभी आपने किसी को डब्बे में बंद कर दिया, किसी को टंकी में बंद कर दिया, बात को शरारती मैं नहीं थी कभी भी। मेरे जो बड़े भाई हैं वो बहुत शरारती थे। अहमद से बड़े? जी, वकास। वो अजीब अजीब मास्क लेकर आते थे और हम सो रहे होते थे आराम से, और हमें आके इस तरह करके टैप करते थे और एकदम से वो सामने आ जाते थे और छोटे छोटे वो पकड़ के ले आना डड्डू, और वो छोड़ देना, मतलब इस तरह की बहुत सारी हरकतें वकास करते थे। और बस हमने ये, मेंढक से डर लगता है आपको? मुझे कीड़ों से डर लगता है। कीड़ों से डर लगता है, कॉकरोच से बहुत डर लगता है। छिपकली से नहीं लगता, आई डोंट नो व्हाई। गुड। आपकी बात से ना मुझे एक शेर याद आ गया किसी का। पहले डरती थी एक पतंगे से, पहले पतंगा नहीं वो जो जी 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 शमा वाला जी जी, पहले डरती थी परवाना, पहले डरती थी एक पतंगे से, माँ हूँ अब सांप मार सकती हूँ। दिस इज सो ब्यूटीफुल, है ना? ये एक्चुअली आई थिंक अब मुझे एक्चुअली ऐसे फील होता है। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि आप मैं चूंकि वालिदा भी हैं तो नहीं, और मैं अब नाउ दैट आई एम अ मदर, मुझे ऐसे फील होता है कि अब मैं कुछ भी कर सकती किसी से भी कुछ भी। हाँ, मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ
आ गई है कि ये एक्चुअली ये सही बात है कि पहले छोटी छोटी चीज़ों से घबरा जाती थी, अब सांप भी आ जाए तो उसके सामने ना सांप वाला डांस करके उसको भगा देती थी। अगर आप डांस करेंगी तो वो तो सुपेरा भी लाएगा ना। जिंदगी में वैसे कभी सांपों से वास्ता रहा आपका? जी जी, मैं जहाँ कदम रखा है वहाँ पे मुझे वो नाग देवताज मिले, देवियाँ और देवताज। अच्छा, हाँ। किस किस्म का रवैया होता है देवियों देवताओं का? से देवताओं वो पहले बड़े स्वीटली आपसे बात करते हैं, आपको आपके दोस्त बनते हैं, फिर आपको मैनिपुलेट करते हैं, फिर मैनिपुलेट जब हो जाते हैं आप उनकी मर्जी का काम कर लेते हैं, फिर वो इधर मुंह कर लेते हैं और वो कहते हैं उनका जब काम निकल जाता है तो फिर वो साइड पे मुंह कर लेते हैं। और आई थिंक राइटली सो, दुनिया का दस्तूर है, आप बेवकूफ़ हैं जो आप नहीं समझ रहे। वो वज़ादारी खत्म हो गई ज़ारा जो पहले होती थी। आप एक रिलेशनशिप बनाते थे, ठीक है, आपका रिलेशनशिप बाज़-औक़ात कारोबारी तो मैं नहीं कहूँगा मगर काम के लिए होता था, मगर वो चलता था। आप किसी से हाथ मिलाते हो तो आपको वापस देखना पड़ता है कि 5 उंगलियां वापस मिल गई हैं मुझे कि ये, क्योंकि ये बहुत अरे यार आजकल ये है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई इंडस्ट्री में दोस्त नहीं है। हाँ, जो सीनियर्स हैं मेरे वो बहुत प्यारे हैं, बट जो कंटेम्प्रेरीज हैं वो भी बहुत प्यारे हैं। जी, वो भी बहुत प्यारे हैं। अच्छा, आप जैसी जो बला की आर्टिस्ट होती है, मतलब हम कहते हैं हेल ऑफ आर्टिस्ट, यानी कि मैं एज ए प्ले राइट यानी कि थोड़ी सी बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह सकता हूँ कि कमाल का यानी कि आपका काम होता है। और वो जब हम लिखते हैं उन्होंने घर से 4 यूनिवर्सिटियां ने, हाँ, क्यों ना प्यारे नहीं, उसके बावजूद वो उसमें कोई शक नहीं, मगर हमें जो अपना नेचुरल टैलेंट है ना ज़ारा का, क्या? वो आप ये तो कह सकते हैं कि भी ठीक है वो जीन्स के थ्रू आया होगा और वो सारा एक अलग बात है, और यूनिवर्सिटीज़ का भी है, मगर अपना जो काम है ज़ारा का, डे वन जो रोमांटिक सीन्स आपने उसमें किए बहुत इंटेंस थे और बहुत आला पाई के। अगेन मैं एज ए प्ले राइट मैं यहाँ कहूँगा कि मैं ये बात सिर्फ एक होस्ट नहीं कह रहा, एक प्ले राइट के तौर पर एक बात कर रहा हूँ। वो बहुत ही जो यानी कि बैन अवी मेयार के जो रोमांटिक सीन्स अच्छे होते हैं ना, जिसमें बाज़ औक़ात आपके पास जुमले नहीं होते, सिर्फ आपकी आंखें और आपका चेहरा बोल रहा होता है। ये रोमांस और ये फीलिंग्स जो है वो कैसे आप कैरी करती हैं, उसको कैसे डिपिक्ट करती हैं आप? रोमांस तो मैं दीवार के साथ भी कर सकती हूँ। क्या तो फिर असद बेचारे का क्या होगा? असद तो मेरी जान है, असद तो खैर, असद तो इज लाइक माई रॉक। तो जितनी रोमांटिक आप हैं उतने ही असद भी हैं? असद बहुत डीप है, वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं, बट वो इस तरह के कैंडल लाइट डिनर रोमांटिक नहीं है। किस नौयत के रोमांटिक है असद? वो इस नौयत के रोमांटिक हैं कि मैं ज़िंदगी में कभी भी गिरूंगी तो मुझे पता है कि वो ऐसे हाथ लेके वो करेंगे कि आओ गिरो। वो इस तरह के रोमांटिक हैं कि वो बहुत दफ़ा अपनी खुशी को सैक्रिफाइस कर देते हैं कि मैं खुश रहूं, अपनी नीड्स को सैक्रिफाइस कर देते हैं कि मुझे कोई चीज़ मिल जाए, और वो इतने रोमांटिक हैं कि मैं ज़िंदगी में कोई भी गलती कर दूं वो मुझे माफ़ कर देते हैं। वाह 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 वाह, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। तो असद वक्त देते हैं खूब बच्ची को भी? असद बहुत मुझे नहीं पता था, बट वो एक ब्रिलियंट फादर साबित हुए हैं। वैसे असद नाम का हर इंसान अच्छा ही होता है। हाँ, असद शेर को कहते हैं ना वैसे। हाँ जी, तू भी शेर है पुत्र, पर तू का खाना कुछ नहीं। पंजाबी समझ आती जी जी, मैं पंजाबी हूँ, मुझे जूतियाँ पढ़नी है घर से, बिल्कुल पंजाबी समझ आती है। दसो फिर मैंने की क्या है? वो कह रहे हैं कि आप वेजिटेरियन है। जी ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ ਨਾ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਚੜਨਗੇ। ਥੋੜੀ ਸਾਰੀ ਚਾਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ? ਓਏ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾਦ ਰਗੜਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਚਾਂਦ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਚੰਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, अब्बास साहब ने क्या कहा भाई अस्मा साहबा का इंटरव्यू देख के? देखा कि नहीं देखा? बाबा ने देखा, उन लोगों की हुई कोई कॉन्वर्सेशन, बाबा बड़े खुश हुए कि उन्होंने मेरे बारे में बड़ी तारीफें की हैं। तो अम्मा ने कहा हाँ मैं तो सच बताया है, बट पता है तो सारा ही सच बता दिया था। पॉइंट ये है कि अम्मा अपने एक्सपीरियंस से बात कर रही थी, बट हम जिस
बबल में है ना वो बहुत थोड़ा है और बहुत सारे रिलेशनशिप्स में ऐसी दोस्ती नहीं है जैसे अम्मा बाबा के रिलेशनशिप में है और उस दोस्ती के डायनामिक को हम अगर इस तरह बात करेंगे जनरलाइज करके सब स्टैंडर्ड करके फॉर एवरीबडी दैट्स नॉट राइट बट अ लॉट ऑफ विमेन बहुत सारी औरतों के ऊपर ये एक बहुत बड़ा कहर है और किसी भी औरत के ऊपर ये बहुत बड़ा कहर होगा कि अगर उनका हस्बैंड उनके ऊपर चीट कर रहा है या कोई औरत अपने शौहर पे चीट कर रही है ये एक बहुत डिफिकल्ट और बहुत सैड तकलीफदेह बात है इसको कहीं भी कोई भी जस्टिफाई नहीं कर रहा अम्मा और बाबा के रिलेशनशिप में ऐसी कोई चीज़ हुई भी नहीं है अल्लाह माफ़ी दे जो मैं इस तरह क्लैरिफाई कर रही हूँ बट अम्मा एंड बाबा आर फ्रेंड। अच्छा ज़ारा आप चूँकि उस घर में पली बढ़ी है ना तो आपने करीब से देखा है ये दोस्ती आपके माँ बाप की कैसे स्पाई की डेवलप हुई कि इतना एतबार इतना प्यार इतनी दोस्ती इतनी इस उर्दू में कहते हैं चोहले शरारतें छेड़छाड़ और फिर इतना एतबार के आप देखिए कि मेरे ख्याल में शायद कुछ लोगों ने ट्रोल भी किया ना इस इंटरव्यू को मगर जिस शख्स के बारे में कर रहे हैं वो खुश है और दोनों एंजॉय कर रहे हैं उनको इससे परवाही नहीं है ये कैसे डेवलप हो सकती है कैसे डेवलप की जा सकती है? आई थिंक रिलेशनशिप्स के ऊपर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता 2+2 नहीं है टू ईच टू देयर ओन है जिसके लिए जो बेहतर सूट करता है उसको अपनी रिलेशनशिप और शादी को उसी तरह मैनेज करना चाहिए। आपने उन दोनों से क्या सीखा अगर मैं आपसे कहूँ कि 3-4 चीज़ें आप गिनवाएं कि ये 4-5 चीज़ें दोनों ने की ज़िंदगी में तो इतना खूबसूरत रिलेशनशिप कायम हुआ? आई थिंक वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं बहुत और प्यार में ये नहीं है कि मतलब रोमांटिक डेट्स हैं प्यार में एहसास बहुत है और केयर बहुत है वो दोनों एक दूसरे के इमोशंस की बहुत केयर करते हैं मियाँ बीवी एक दूसरे का अगर साथ हैं तो सिर्फ शौहर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो घर चलाए आई थिंक आजकल के ज़माने में तो एवरीबडी अगर औरतों को अपने हक चाहिए तो फिर उनको मर्दों को भी वो लेवरेज देनी पड़ेगी। अरे वाह राइट यानी कि औरतों को मर्दों को लेवरेज देनी पड़ेगी बिल्कुल अगर औरत को हक बहुत बड़ी अहम बात कर रही है उसको तफसील से बयान किया हाँ भाई वरना फिर मुझे भी बंदूकें निकल जाएंगी सबकी नहीं अच्छी बात अगर औरतों को अपने हक चाहिए कि वो अपने हक राइट ऑफ वर्क चाहिए राइट ऑफ एजुकेशन चाहिए तो मर्द को भी राइट ऑफ वर्क क्या आप समझती हैं शो ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਖਾਵਾਂਗੇ ਲਾ मर्दों के ऊपर भी एक्स्ट्रा जिम्मेदारी डल गई है बहुत सारी चीज़ों की बच्चियों का भी ख्याल रखना है बीवी का भी ख्याल रखना है घर पे प्रोवाइड भी करना है रेंट भी देना है ग्रोसरी भी करनी है दिस इज अ लॉट ऑफ बिल भी देना 3-4 बिल भी देना है और वो बिल तो आता भी ऊपर का है ना वो नॉर्मल थोड़ी यहाँ आता है उससे 3-4 एसी है ना क्या करें 3-4 एसी ये अंबानी खानदान से ना 4-5 एसी हाँ वो मैंने कहा 3-4 एसी मेरे घर में तो एक वक्त एक चलता है इस महंगाई में हम एक एसी ऑन करके कहते हैं बस इधर साथ रहो। खबर है भाई खबर है ज़्यादा मुआवजा लेने वाली हमारी आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान में उनमें से एक जो है वो ज़ारा नूर अब्बास सिद्दीकी है और वो सिर्फ एक एसी चला के सोते हैं सारे। हाँ हम कोशिश ये कर क्योंकि ऑब्वियसली महंगाई है वरना पिछले दिनों जैसे मुझे हमारे घर में जोक हो रहा था कि भाई इस दफा सब दाल खाएंगे और सब्जी खाएंगे क्योंकि एसी चल रहे हैं गोश्त और चिकन घर में नहीं आएगा हमने कहा ओके डन हम दाल और सब्जी में बेस्ट है बस एसी नहीं बंद हो एसी ना तरले कर रहे कोई गोश्त भी खा अच्छा ऑन अ सीरियस नोट आप क्या समझती हैं वर्किंग लेडी की हैसियत से खातून खाना की हैसियत से माँ भी हैं आप बीवी भी हैं और बहुत कुछ आपने अब ज़िंदगी में देखा है आप क्या समझती हैं कि भाई मर्द के भी कौन से 3-4 हुकूक जो हैं वो अब उसे मिलने चाहिए? शाहजी ने गल बड़ी पसंद आई और उन्होंने बोला किस तरह मिलने चाहिए शाहजी चाहते हैं कि कुछ और कहें वो तो कहते सबसे पहले तो मुझे लगता है कि मर्द के ऊपर जिम्मेदारी थोड़ी कम होनी चाहिए खवातीन भी मिलजुल के कुछ काम करें मतलब हाँ जितने लोग घर में हैं वो सब एक दूसरे की हेल्प करें और आई थिंक a present father and a present husband is better than a busy father and a busy husband। वाह उनके ऊपर जो हर वक्त का है कि कमाना है तो बाहर ही रहना है जाओ बाहर किसी तरीके से वो फिर अगर प्रेजेंट नहीं होंगे घर में अपने फैमिली को टाइम नहीं दे सकेंगे तो वो बहुत है प्लस आई थिंक मर्दों को हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू वुमेन ये रिसर्च कहती है तो दे शुड टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ एंड सिगरेट नहीं पिए क्योंकि तंबाकू नोशी सेहत के लिए मौसम। असद पीते? नहीं नहीं हाँ नहीं घर वापस जाना है ये उसी किस्म की ये असद से आप सवाल कीजिएगा मेरे तो वो नहीं पीते मैंने तो कभी नहीं देखा। Stay with us, कहीं नहीं जाइएगा छोटे वक्फे के बाद वापस आते हैं हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही
शानदार शख्सियत की मालिक और बेपनाह आर्टिस्ट वन एंड ओनली ज़ारा नूर अब्बास सिद्दीकी। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ारा नूर अब्बास सिद्दीकी साहबा। शायद ही सब कॉन्टिनेंट में किसी हीरोइन का नाम इतना तवील हो। अभी तो मैं काट दिया मैंने थोड़ा सा नाम। मेरा असल नाम है ज़ारा नूर अब्बास गिल चौधरी। सिद्दीकी कहाँ लगाएंगे? सिद्दीकी पे रहनी। ये मेरे अब्बा की तरफ से ज़ारा नूर अब्बास गिल चौधरी आया है। ज़ारा, हमारे सेगमेंट का नाम है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं जरा पब्लिक की तरफ। मैंने ज़ारा नूर अब्बासी से ये क्वेश्चन है कि उन्होंने एक शो में कहा था कि उनको पंजाबी जुगते बहुत पसंद है, तो 2-3 पंजाबी जुगते ही सुना दें। अच्छा जी। जुगते नहीं सुना सकती, पसंद बहुत है मुझे। बातें करते करते मुंह से कोई बात निकल जाए तो वो बहुत, हाँ, लेकिन सुना नहीं, आप लोग की तरह सुना नहीं सकती। नहीं, मतलब इन्हें क्या कहेंगी आप? क्या मुझे देखिए क्या लगता है आपको कि आपको देखना क्यों है मुझे? मैं कह रही हूँ मत बलवाएं। यही ना जुगत है, इसे जुगत कहते हैं। ये जुगत नहीं, ये बदतमीजी है। ऐसे करके कुछ कह दे। नहीं, मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। मुझे कह देना कि गिले बेड़े जो बिल्ली लगी हुंदी। गिल्ले वेड़े व्हाट? आपको समझ नहीं आई इसकी बात? गिल्ले वेड़े चों बिल्ली लंगी हुंदी है। अच्छा, कि गीली जगह से बिल्ली बिल्ली गुजरी होती है। सफरी जुगत कहते हैं। जगह नहीं है, वेड़ा। अच्छा, गीले वेड़ा। सहन में से बिल्ली का गीले सहन में से बिल्ली जब गुजरती है, नीचे निशान पड़ जाते हैं ना पैरों के। मैंने बिल्ली को कभी इतना फोकस करके नहीं देखा। आपकी ऑब्जर्वेशन जैसे कितनी जबरदस्त है। हाँ, आपने यही इसमें बैठ के कमाल। देखा कि बिल्ली अभी इस गीले बेड़े से गुजरेगी, तो मैं देखूंगी इसकी शक्ल कैसी होगी। Yes. अच्छा, मैंने ये घंटों घंटों बिल्लियों का इंतजार करते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि बिल्ली गुजरे, मैं उसको देखूं। उन्हें आप प्यार से बिल्ली कहते हैं। बिल्ली जी, बढ़ते हैं दोबारा पब्लिक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा साहबा, आपसे मेरा ये सवाल है कि आपने और असद ने अपनी बेटी का नाम नूरजहां रखा है, जो कि मुग़ल बादशाह जहांगीर की मलका का नाम भी था। तो क्या असद ने कभी आपसे कहा है कि ज़ारा, मैं भी एक दिन तुम्हारे लिए ताजमहल बनवाऊंगा? बताएं। एक्चुअली नूरे जहाँ मैंने अपनी बेटी का नाम इसलिए रखा क्योंकि मेरा जो बेटा फौत हुआ है उसका नाम औरंगज़ेब था। तो औरंगज़ेब की 2 बहनें थी, जहांआरा और नूरजहां। तो वहाँ से मुझे वो नाम बहुत पसंद आया। फिर मेरे जो फादर इन लॉ हैं, उन्होंने मुझे कहा कि नूरे जहाँ रखो, नूर जहाँ, तो उनको मलिका तरन्नुम याद आ गई ना, तो उन्होंने कहा मतलब नूरे जहाँ रख दो। और जहाँ तक महल की बात है, आई थिंक मैं जहाँ रह रही हूँ, जिस एनवायरनमेंट में, घर नहीं, जिस एनवायरनमेंट में मैं हूँ, वो मेरे लिए महल ही है। ऐसा देखो शाह जी, कैसा नैश ने ताजमहल वाला सवाल कर देता है। पुत्रो अपने घर सुखी ना होंदी तो तू लड़ाई करवा देती। सिद्दीकी साहब आज बड़ियां पैणियां सर। अच्छा जी, वैसे अगर कभी खटपट हो ही जाती है मियाँ बीवी में, तो कैसे आप गुस्से का इजहार करती हैं सिद्दीकी साहब से? मैं थोड़ी वो जज्बाती हूँ। अच्छा, नहीं तो जज्बात में क्या करती हैं? चीजें तोड़ देती हैं, फेंक देती हैं, क्या करती हैं? खामोश हो जाती हैं? खामोश नहीं होती, बस प्रॉब्लम ये है, खामोश नहीं होती, टिपिकल बीवी बन जाती हूँ। अरे ओए ओए। और फिर वो कहते हैं कि तुम, मुझे कभी कहते हैं, ये तुम ये जो शोज पे जाती हो ना, ये सबको ये बताओ कि तुम ये हो असल में। बस लेकिन असद खामोश मिजाज है। अच्छा, तो वो फिर वो कहते हैं कि जब उनका मूड ऑफ होता है तो वो सिचुएशन से बाहर हो जाते हैं। हाँ, बेहतरीन तरीका और ये। फिर मैं ढूंढती रहती हूँ कि मैं आए लड़ूं। फिर मैं वॉइस नोट्स मैसेजेस बहुत सारे मैसेजेस, तो आगे से कहते हैं ओके। ये वेरी गुड। ताबेदार, समझदार आदमी है सर। ज़ारा साहिबा, ड्रामे में आप एक स्टूडेंट थी जो नकल मारा करती, तो आम जिंदगी में छोटी मोटी बेईमानियां करती हैं, सारा सबक रट लिए हैं। देखें एक ड्रामे में आप किसी नकल मारा करती थी। कितने बैठ के पहले रिसर्च तो मैं कर रहे सद के जाऊँ उसके सवाल। रिसर्च चेक करो तुझे। मैंने ओ लेवल्स का मेरा एग्जाम हुआ था, तो कैम्ब्रिज का तब एग्जाम देते थे हम। जी जी। तो मैंने सबसे पहले अपना मैथ्स का पेपर खत्म कर लिया था। अच्छा जी। क्योंकि मैंने कुछ लिखा ही नहीं था उसमें। वेरी गुड। तो क्या बात है। और मुझे याद है एक दफ़ा मेरा इसी तरह ये एग्ज़ाम था कैम्ब्रिज का ही, और उसमें मैंने कहा कराची में बंदरगाह है, उसका ट्रांसलेशन करनी थी उर्दू की।
तो मैंने कहा कराची, मैं कर आई, वापस घर आई। बाबा ने कहा कैसा हुआ? मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ। बाबा ने कहा क्या ट्रांसलेशन थी बताओ? मैंने कहा वो कराची में बंदरगाह, तो मैंने कहा कराची हैज़ अ मंकी जोन। बाबा ने कहा क्या बंदरगाह? मैंने कहा मंकी जोन ना, लेकिन बाबा मैं सोची थी हम तो कभी कराची जब गए वहाँ बंदर तो नहीं थे, बंदर तो नथिया गली साइड पे थे। बाबा ने कहा बेवकूफ, बंदरगाह जो है उसको सी पोर्ट को कहते हैं। मैंने कहा हाउ ऑन अर्थ कैन आई गेस कि सी पोर्ट और मतलब बंदर से सी पोर्ट का क्या ताल्लुक? लेकिन बहरहाल जाने बगैर जो आपने अपनी जहानत का इस्तेमाल किया और जैसे जोड़ा है उसे, उसकी तो आपको वो कर रहे हैं। अभी पोइट्री का जिक्र हुआ, फौरी तौर पे कुछ याद आता है? वैसे मैडम का गाना है, मजे की बात है, शुक्र है मैडम के गाने बहुत सारे शायरों के लिखे हुए थे तो वो याद हो गए। कमाल कीजिए शायद। इजाजत है? प्लीज 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 प्लीज। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब, मेरे को कोई नहीं होएगी। मुझे लगता है एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि इश्क के अलावा और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ज़िंदगी में फोकस फिल्म है, सीरियल है, सोप है, मतलब बहुत कुछ है। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ारा नूर अब्बास सिद्दीकी साहिबा, और ज़ारा हमारे सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। सो एनी रिग्रेट? आई थिंक मुझे ऑब्वियसली ये तो अल्लाह मियां की मर्जी होती है, बट पहले प्लान कर लेनी चाहिए थी फैमिली। हाँ, ये आप इसलिए फील करती हैं कि अब जो खुशी आपको मिली या किसी और वजह से? मैं इसलिए फील करती हूँ कि जो मोहब्बत में ढूंढ रही थी, बेलौस मोहब्बत, वो मुझे ज़िंदगी में इस शेप में मिलनी थी, और यहाँ पे ही मिल सकती है। असल खुशी आपको मुझे फेम में, पैसे में, काम में मिलती थी, मगर असल खुशी आपको अब मिली। नहीं, मुझे याद है कि मैं जब भी मैं अहद वफा के टाइम से शुरू हुआ था मेरा जो ये फेज ऑफ एंजाइटी और पैनिक अटैक्स और ये डिप्रेशन था। मुझे याद है सैफी भाई, मैं बाथरूम में बाथरूम में चीखे मार मार के रो रही थी, तो सैफी भाई ने नॉक किया, क्या हुआ है, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोलो, मैंने बताया सैफी भाई दिस इज़ व्हाट आई फील। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होता मेरा बच्चा, इसका इलाज होता है और उसके बारे में बात करो, और तुम्हें अगर ऐसा फील हो रहा है, किस चीज़ से फील हो रहा है, मैं नहीं ऑब्वियसली तुमसे पूछूंगा, बट टॉक अबाउट इट। इसके लिए तुम मेडिसिन भी ले सकती हो और बात करो किसी डॉक्टर के पास। मैं भी उस तरफ नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं बहुत ही वो एक ऐसी चीज़ है आपकी ज़िंदगी की, किसी भी शख्स की ज़िंदगी की, मगर जब आपके साहबजादे की वफ़ात हुई उससे पहले की बात है? जी, बहुत पहले। उससे पहले? जी। अच्छा, तो फिर मैं इस पर ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि उसके बाद तो बिल्कुल उसके बाद तो बहुत ही, हाँ, मैं बहुत ज़्यादा। तो ये उससे पहले कैसे हो गया अचानक? आई थिंक बहुत सारे अनहील्ड ट्रॉमास होते हैं आपकी अंदर, जो आप उनको फेस नहीं करते, जिंदगी के साथ आप चलते रहते हैं, तो जब एकदम से आपको सब कुछ मिल जाता है और फिर भी कुछ खालीपन लगता है, तो फिर आप कहते हैं ये क्या प्रॉब्लम है? ऑल ऑफ अ सडन हुआ या आपने इसको ग्रेजुअली फील किया? नहीं, ये मुझे याद है, मैं वजाहत रऊफ का ही प्रोजेक्ट है कैद, उनके शूट पे थी और मेरी एक डिस्कशन हो रही थी एक और सेट के ऊपर डेट्स की, तो मैं एकदम से दहाड़े मार मार के रोने लग गई, और हम जेल में शूट कर रहे थे और वैसे ही गर्मी थी ऑन सेट। तो फिर वजाहत रऊफ ने पैकअप करवाया, मुझे हॉस्पिटल लेके गए, उसके बाद मुझे 3-4 दिन का मुझे उन्होंने ऑफ दिया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये, उनको समझ आ गई थी कि ये कुछ दिस इज समथिंग एल्स। उन्होंने कहा तुमसे वर्क प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा, तो मत करो, हम कुछ दिन की हम लोग कुछ दिन की ब्रेक लेते हैं और फिर काम करेंगे। बट फिर ये रिपीटेडली होने लग गया। फिर वो मुझे समझ आया कि इसके ऊपर आई हैव टू फोकस ऑन दिस, और इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी मुझे। फिर मैंने अम्मा को बताया। फिर असद को पहले शुरू में समझ नहीं आ रहा था कि क्या है, मेरा जॉ लॉक हो जाता था। आई रिमेंबर माय फादर इन लॉ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो मुंह में मेरा चम्मच डालते थे और वो मेरा जॉ खोलते थे, क्योंकि मेरा जॉ लॉक हो जाता था बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से। फिर वो स्ट्रेस जो है वो फिजिकल और मेरी फिजिकल बॉडी के ऊपर आना शुरू हो गया था। तो बस उसके बारे में फिर आई स्टार्टेड सीइंग थेरेपिस्ट एंड आई स्टार्टेड सीइंग डॉक्टर्स। फिर मैंने रिसेंटली मेरी जो थेरेपिस्ट हैं वो दुबई में होती हैं,
उनके साथ बहुत बात की। फिर बीच में मैंने एक कोर्स लिया इरम सईद का जिसका नाम था 30 Days of Transformation। उसमें बहुत सारे मेरे इश्यूज सामने आए जो मैं खुद हैरान थी कि मुझे नहीं पता था कि ये मैं इतनी ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस में घुसी नहीं हूँ कैरी करके। हाँ, या शी एंड देन शी सैट मी डाउन और उन्होंने मुझे कहा कि तुम आंखें बंद करो और तुम ऐसा करो, वो जो 6 साल की बच्ची है जो भी तुम्हें ट्रॉमा फील हुआ है उस बच्ची के पास जाओ और ये वाली ज़ारा उस ज़ारा के पास जाए और उसको जाके अपनी गोद में उठाओ और कमरे से बाहर ले आओ। और ये मुझसे हो नहीं रहा था और मैं रो रही थी कि मैं नहीं, मैं उन्होंने मुझे कहा आंखें बंद रखो, जाओ वो ज़ारा क्या कर रही है, जाओ उस ज़ारा से बात करो, उस ज़ारा को टच करो। मैं भी ये बात कर रही हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि वो ज़ारा डरी रही है, उस ज़ारा से बात करो, उसको बोलो कि मैं हूँ यहाँ एंड इट्स ओके। तो वो जब मैंने किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब इतनी सारी चीज़ें बचपन से मुझे इतनी सारी चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही थी और वो कोई बहुत बड़े हादसे नहीं है, कोई छोटी सी डांट, किसी कमरे में लॉक हो जाना, अंधेरे में बैठे रहना, टीचर की कोई ऐसी डांट जो आपको समझ, कोई भी चीज किसी वक्त कोई भी चीज किसी का कुछ स्टक हो जाती है। जी, किसी का कुछ कहना, किसी का बहुत जोर से चीखना, किसी का बहुत जोर से रोना, तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बचपन में, इसलिए कहते हैं बच्चों के सामने कभी भी ऊंची आवाज़ में नहीं बात करनी चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, बच्चों के सामने कोई वायलेंट चीज़ नहीं देखनी चाहिए, बिकॉज बच्चे आर लाइक मैग्नेट, वो हर चीज़ अपनी बॉडी में अब्जॉर्ब करते रहते हैं और उनको पता भी नहीं होता। वो जब फिर बड़े होते रहते हैं उनकी बॉडी और सबकॉन्शियस उनको फिर वैसे शेप करता है। तो वो यही है कि कॉन्शियस, तो आपको पता है फ्रॉइड का भी कहना है कॉन्शियस आपका सिर्फ हार्डली 10-15% है, बाकी सारे का वो नीचे है। कॉन्शियस तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, बाकी सारे का सारा प्री कॉन्शियस है, सब कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, सब नीचे है। तो इसके बारे में बात करना, अवेयरनेस देना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हैप्पीएस्ट मोमेंट ज़ारा नूर अब्बास सिद्दीकी की जिंदगी का? When I had my daughter, नूरजहां का, जब मेरी बेटी पैदा हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये फरमाइए कि कोई ऐसी चीज़ जो आपके जहन में हो कि ये काश डिलीट हो जाए, ये वाक़या, ये मंजर, ये चीज़ मेरी ज़िंदगी से? हाँ जी, कुछ लोगों से इंटरेक्शंस जो थे मैं चाहती हूँ डिलीट हो जाएं लाइफ से। वो उन इंटरेक्शंस ने मुझे बहुत दुख दिया, वो अच्छे इंटरेक्शंस नहीं थे और मुझे लगता है कि अगर कोई कुछ अच्छा नहीं आपके साथ कर सके तो कुछ बुरा भी ना करे, कोई नुकसान भी ना दे। कोई ऐसी बात जिसने तकलीफ दी हो मगर उसने फिर फ़ायदा भी बहुत दिया हो, याद रह गई हो, किसी ने ऐसे अंदाज से कही हो या ऐसा जुमला कहा हो? मेरी बॉडी के ऊपर सब बहुत कमेंट करते थे शुरू में जब मैं आई थी, तो सब मुझे कोई कहता था कि लाइपोसक्शन करवा लो तुम, फिट लड़कियां जो है ना इंडस्ट्री में चलती हैं, पतली लड़कियां इंडस्ट्री में आती हैं। फिर मुझे किसी ने कहा कि ये वो करवा लो, वो जो चिन के होते हैं, हाँ चीज़ें वो करवा लो। बट मुझे लगा कि यही मेरी इंडिविजुअलिटी का एक ऐसा पार्ट है कि अगर इफ़ आई स्टार्ट लुकिंग लाइक एवरीबडी एल्स देन हु विल आई बी। उससे हाँ, लेकिन मुझे ये हुआ कि आई स्टार्टेड बीइंग फिट, मैं अपना ख्याल रखने लगी बहुत ज़्यादा, लेकिन हर दफ़ा बुरा लगता था जब कपड़े पूरे नहीं आते थे, क्योंकि सब तो मॉडल साइज़ के बना रहे होते थे। तो हर लोगों को सीखना चाहिए कि भाई क्या ज़रूरत है आपको। इंडस्ट्री में कुछ लोगों को गॉड कॉम्प्लेक्स भी होता है कि वो जो पावर है कि मैंने इसको, आई हैव गिवन हर द वैलिडेशन कि तुम अच्छी लग रही हो, ये मैंने वैलिडेशन दे दी, तो अब ये उड़ सकती है। बट ये अगर आप उनसे ये पावर छीन लें और आप कहें कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता आप क्या कहते हैं, मैं फिर भी उड़ूंगा या उड़ूंगी, और मैं गिर भी गई तो ठीक है, लेकिन मैं तो उड़ रही हूँ, तो वो उनको भी बहुत बुरा लगता है। पंजाबी के लिए बड़ा अच्छा लफ्ज़ है इसके, खसमानु खा। आप किसी रिश्ते में कहना चाहती हो, नहीं कह पाई हो, दिल चाहता हो, कह सकती हो? अलल ऐलान यही कहना चाहती हूँ कि असद, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये कंफर्ट दिया, ये कॉन्फिडेंस दिया। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सब आपकी वजह से है। थैंक यू मुझे इतनी इज़्ज़त देने के लिए, मुझे इतनी खूबसूरत बेटी देने के लिए,
मेरी दुआ है कि आगे बहुत सारे साल इसी तरह हम लड़ते झगड़ते हंसते गाते रहें, आमीन। बिल्कुल आखिरी हमारा सेगमेंट है भाई, इसका नाम है गूगली। ओके है ना, हमने कहा हम ज़ारा को हंसा के जरा, अच्छा। और थोड़ा सा हंसा के और तंग करके भेजें। ठीक है, आर यू रेडी? रेडी जी, तो बढ़ते हैं पहली गूगली की तरफ। जनाब हुण दसो। पिछला वाला ज्यादा इजी था। असल मुद्दा ये है, ये बात है, एक्टिंग के हिसाब से आपने बताया है। सबा फैसल मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं, सबा आपा, मैं और बाकी अम्मा खाला और इसके बाद दोस्त आप इनकी हाँ, दोस्त थी। इनके बारे में बताएं आप, इनके बारे में। कुछ भी नहीं, मैं आप मुझे पेमेंट ना दें। मैं खत्म कर रही हूँ, शो खत्म हो चुका है, मेरी तरफ से सेगमेंट हो चुका है। वो बात कहती होता है, वो उतार के माइक चले जाते हैं। हाँ, नहीं वो कर सकती हूँ। मैं बिल्कुल इस पे तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। अच्छा चले, एक बात बता, सबसे ज्यादा वर्सटाइल कौन है? चले मैं आपके लिए Versatile? आसानी पैदा कर देता हूं। हाँ, आसानी पैदा कर दी। ये अपनी तरफ से पैदा किया सानी आपके ओह लिए। वे, कभी नहीं। ये तो बहुत आसान है, पूरा पाकिस्तान मेरे ख्याल में। मैं नहीं। आप क्या नहीं कहना आप क्या बोल चाहते? रहे हैं? बोले आप बोले। आप कहें कौन है सबसे ज्यादा वर्सेटाइल? नहीं, मैंने तो लेकिन आपके लिए आसानी कर दी। आपसे ही बता दी कि आपके हिसाब से सबसे ज्यादा वर्सटाइल कौन है। देखिए मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। अच्छा, सच्ची बात यह है कि सारी की सारी हमारी बहुत ही नामवर खवातीन है, और न सिर्फ आर्ट के शोबे में बल्कि विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से जी। मैं समझता हूँ कि ये सारी की सारी जो खवातीन क्या है, बात। ये एक मिसाल है। Absolutely, क्या? उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत कुछ सोसाइटी को दिया, बहुत सबके कुछ। लिए बहुत चारों सारी- के दिल, चारों के लिए ताली। वाह। थैंक यू सो मच ज़ारा, आप तशरीफ लाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मुझे बहुत मज़ा आया आप लोग Thank के you so साथ, और आपने बहुत सारी बातें तो निकलवा ली हैं मुझसे। बाबा ने घर जाके मुझे कहना तुम वही उसमें फंस गई जिसमें मैं फंस के आई थी। मामा थी है कुछ नहीं है ना? बस सर, अब यही है कि बिफोर गोइंग आई वांट टू से कि मैसेज टू माय मॉम कि आई लव यू वेरी मच, और बस अपना ख्याल रखें। आप अपना ख्याल नहीं रखती, अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आप हैं तो मैं हूँ, और आपकी तबीयत ऊपर नीचे होगी तो मैं बिल्कुल ज़ीरो। आप लोग भी उनसे कहें कि अपना ख्याल रखें, बिल्कुल ख्याल नहीं रखें। अब्बास साहब ही कह सकते हैं उनसे। वो बेचारे भी हर वक्त कहते रहते, वो खुद खाऊं 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 कर रहे होते हर वक्त। उनको भी उनका भी गला इतना ख़राब है, किस वजह से सबको पता है। किस वजह से? सिगरेट पीते हैं। अम्मा तो कुछ और बता के गई थी। ये कौन सा पार्ट था? नहीं कुछ भी नहीं पीते। हाय अल्लाह। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।